Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Anita, and in this video I would be talking about the traditional approach of capital structure. In my previous videos I have already discussed about net income and net operating income approach, so I suggest you to go and check out my other videos on capital structure theories. Okay, so let's get started with the traditional approach. Traditional approach is basically a midway between net income and net operating income approach, right? जैसे कि हमने net income approach में हमने ये देखा था, हमने डिस्कस किया था कि अगर आप डेप्ट का इंक्रीज़ करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं सो उससे आपकी फर्म की वैल्यू में चेंज आता है. दैट मीन्स देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म. वेयर इज़ इन केस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमने ये देखा था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और फर्म की वैल्यू है उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता. दैट मीन्स अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं सो फर्म की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, राइट. बट ट्रेडिशनल अप्रोच में हम बेसिकली ये देखेंगे कि आप अगर डेप्ट में चेंज करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली ये बिलीव करती है कि अगर आप डेप्ट को एक लिमिट तक इंक्रीज़ करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में सो उससे आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है, राइट. बट अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे या डेप्ट को इंक्रीज़ करेंगे सो उससे आपकी फर्म की वैल्यू पे और जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा. दैट मीन्स जो आपकी फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ की होने की जगह डिक्रीज़ हो जाएगी और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. इसके पीछे रीज़न ये है कि जनरली ये बिलीव किया जाता है कि अगर आप डेप्ट को एक लिमिट तक इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिस्क परसेप्शन में चेंज नहीं आएगा. इनिशियली चेंज नहीं आएगा. दैट मीन्स KE एंड KD विल रिमेन कांस्टेंट, राइट. सो ultimately overall cost will decline because increased use of debt will benefit the company because debts are cheaper, right. बट एक लिमिट के बाद अगर आप डेप्थ का यूज़ इंक्रीज़ करोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो जो इक्विटी इन्वेस्टर इनिशियली इक्विटी इन्वेस्टर्स का रिस्क परसेप्शन चेंज होगा. सो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ होगी. बट अगर एक लिमिट के बाद भी अगर आप डेप्ट का यूज़ इंक्रीज़ करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में सो उससे इक्विटी एंड डेट दोनों इन्वेस्टर्स का रिस्क परसेप्शन चेंज होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे एंड अल्टीमेटली फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट दोनों इंक्रीज़ होंगी विच लेड्स टू इंक्रीज़ इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट. सो ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको 3 स्टेजेस में जनरली डिवाइड किया गया है. इन फर्स्ट स्टेज अगर आप डेप्ट का यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं या आप लेवरेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं सो इक्विटी इधर कांस्टेंट है या अगर वो इंक्रीज़ भी होती है तो बहुत स्लाइटली होती है एंड KD जो है वो कांस्टेंट है, राइट. सो उसकी वजह से क्योंकि KD चीप जो डेट्स होते हैं वो चीपर सोर्स होते हैं तो जिससे हमें बेनिफिट होगा और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी. ओके. इन सेकेंड स्टेज व्हाट हैपन अगर आप डेप्ट का यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हो तो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी वेयर एज कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज़ स्टिल कांस्टेंट. जिससे जो हमारा जो इंक्रीज़ यूज़ डेप्ट का इंक्रीज़ यूज़ करने से जो बेनिफिट्स हुए हैं एंड जो के इंक्रीज़ हुई है वो एक दूसरे को ऑफसेट कर देगी. बट अगर आप एक लिमिट के बाद भी दैट इज़ इन थर्ड स्टेज में अगर आप डेप्ट को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ डेप्ट है दोनों इंक्रीज़ होने लग जाएंगी जिससे कि अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी. तो हमारे लिए अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑप्टिमम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी इन स्टेज 2 वेयर with the where the change in debt or change in degree of leverage does not influencing the cost of ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट. जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज जो है बिल्कुल सिमिलर है नेट इनकम अप्रोच के एंड सेकेंड जो हमारी स्टेज है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को. सो ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इस तरह से समझ सकते हैं 3 स्टेजेस में. सो फर्स्ट स्टेज में अगर हम कॉस्ट की बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट एंड ओवरऑल कॉस्ट फर्स्ट स्टेज में कॉस्ट ऑफ इक्विटी either remain constant or if it changes then it is changed very slightly and in cost of debt remains constant
सो ओवरऑल कोस्ट डिक्लाइंस और डिक्रीजेस इन फर्स्ट स्टेज। बट इन सेकेंड स्टेज अगर आप एक डेप्ट को एक बियॉन्ड लिमिट इंक्रीज़ करते हो तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ होगी, बट कॉस्ट ऑफ डेट वो कांस्टेंट रहेगी, जिससे कि वो डेप्ट के जो डेप्ट यूज़ करने से जो एडवांटेज हैं वो इंक्रीज इक्विटी की कॉस्ट को एक दूसरे से ऑफसेट कर देगी एंड अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। वेयर इज़ इन थर्ड स्टेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट दोनों इंक्रीज़ होंगी, जिससे कि अल्टीमेटली जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये बेसिकली हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको आप समझ सकते हो। दैट मीन्स सिंपल इन सिंपलर वर्ड अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप डेप्ट को एक लिमिट तक इंक्रीज़ करोगे तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे, कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। बट आप अगर एक लिमिट के क्रॉस बियॉन्ड जाके भी अगर आप डेप्ट का यूज़ इंक्रीज़ करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क परसेप्शन चेंज होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ होंगी, वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, तो कंपनी को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस वाज आवर ट्रेडिशनल अप्रोच of capital structure. If you found this video helpful, please do like, share and subscribe. Thank you.